Hello students, let's discuss question number 73 of our challenging problem series. देखो क्या लिखा हुआ है। पी एन हमको गिवन है और इसका वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 एन माइनस 1 थीटा माइनस साइन 2 पावर में एन माइनस 1 थीटा ये है। क्यू में भी 1 प्लस टेन 2 एन माइनस 1 थीटा है। अब हमको जो गिवन है कि पी वन क्यू जीरो का प्रोडक्ट, पी टू क्यू वन का प्रोडक्ट, यानी कि एक कम है पी वन से ना, और एन तक है, उसका वैल्यू 1 है। तो वहाँ से हमको क्या करना है, वहाँ से हमको फाइंड आउट करना है थीटा। जो ये रिलेशन है ना, वहाँ से वो थीटा यहाँ पुट कर देना है। समझ गए? तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल जो टर्म है पी एन और क्यू एन माइनस वन, यहाँ से देख के तो वो यार लगा हमको कि जनरल टर्म यही है, और उसका ही वैल्यू हम पता कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मैं तो लिखूँ पी एन को, तो इतना लिख दूंगा 1 प्लस कॉस 2 पावर एन माइनस 1 थीटा माइनस साइन 2 पावर में एन माइनस 1 थीटा। ठीक है, और क्यू एन माइनस वन में क्या लिखेंगे भाई, ये तो क्यू एन था, है ना, ये तो क्यू एन था। और अगर इसमें क्यू एन माइनस वन चाहिए, तो एन की जगह एन माइनस वन रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन। ठीक है, और एन की जगह एन माइनस वन जब रखा तो एन माइनस टू बन गए। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको तो अभी ऐसे रहने दिया। ठीक है, इस ब्रैकेट को तो ऐसे एज इट इज रहने दिया। ठीक है, जो दूसरा वाला जो ब्रैकेट है इसमें क्या किया, टेन को लिख दिया साइन अपन कोस। तो फिर एलसीएम जब लिया तो इतना बन गया, इतना ही बनेगा। ठीक है, एलसीएम आ गया था हमारा कोस 2 पावर एन माइनस टू, और थीटा, यहाँ पर भी थीटा है। ठीक है, अब इस वाले को ध्यान से देखो। आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 एन माइनस वन थीटा। तो इसको लिख देते हैं पूरा। इसमें मैंने क्या किया कि इस टाइप में बनाने के लिए भाई, यहाँ एंगल जो है ना, ये डबल है किसका, इस वाले एंगल का। इस जो जो ब्रैकेट का जो एंगल है, इस वाले ब्रैकेट का जो एंगल है उससे डबल है। तो मैंने क्या किया कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, और वो हमको आता है कैसे, फॉर्मूला 1 प्लस कोस, अगर थीटा लिखा हुआ है तो आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। और अगर साइन को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, साइन टू थीटा अगर लिखा हुआ है या फिर साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन टू थीटा हो जाता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये होता है ना। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो करो अप्लाई। तो सबसे पहले इसके लिए 1 प्लस कोस के लिए, तो 1 प्लस कोस के लिए क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर, और जो एंगल था उसका हाफ कर दो, हाफ करने पर इतना बन जाएगा, है ना। फिर माइनस, इसमें भी एंगल्स हाफ हो जाएंगे, और 2 एन माइनस टू थीटा हो गया, और कोस 2 पावर एन माइनस टू थीटा हो गया। जो सेकंड ब्रैकेट है इधर, उसमें हमने अभी कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज उसको रहने दिया। तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से कॉमन आ सकता है 2 कॉस और 2 n-2, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ से जो बचेगा ना, वो इतना बचेगा कि कॉस में 2 पावर n-2 थीटा माइनस साइन में 2 पावर n-2 थीटा, इतना बचेगा। इसमें भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, बस बीच में प्लस है। ये जो ब्रैकेट है ना, ये वाला, और डिनोमीटर में इसके आपको पता ही क्या लिखा हुआ है, डिनोमीटर में लिखा हुआ है कॉस 2 पावर n-2 थीटा। तो यहाँ से तो चला गया, है ना, इक्वल टू कितना आ गया, 2 जो बचा हुआ है 2 आ गया। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोस स्क्वायर 2 पावर n-2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 पावर n-2 थीटा, जो कि क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। कोस 2 और थीटा कितना, ये पूरा थीटा है, तो इसका डबल कर दो, तो डबल कर दोगे तो 2 पावर n-1 थीटा आ जाएगा। यानी कि जो पी एन और क्यू n-1 था, वो हमको इतना मिल गया। अब आगे देखो, ये तो पी एन और क्यू n-1 मिला। अब इन इन सब का हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है अप टू एन तक। यानी कि यहाँ पाई लिख दिया मैंने, पाई मतलब कंटिन्यूस प्रोडक्ट फ्रॉम जो भी आर इक्वल टू एन इक्वल टू वन से लेकर के एन तक, और यहाँ लिख दिया पी एन और क्यू n-1। तो अगर सबसे पहले अगर जो हम एन की जगह 1 रखेंगे तो 2 कोस थीटा बनेगा। एन की जगह अगर 2 रखा तो 2 कोस 2 थीटा बन जाएगा।
फिर 2 cos 2 का स्क्वायर थीटा बन जाएगा, चलता रहेगा। एंड में 2 cos 2 पावर में n माइनस वन थीटा बन जाएगा। तो इसमें एक तो जो है n टर्म्स है ना, टर्म्स कितने n है, टोटल टर्म्स जो है यहाँ पर n टर्म्स है। तो इक्वल टू कितना लिख दोगे, 2 पावर n तो बाहर आ गया। और जो cos 2 थीटा इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि साइन 2 पावर n थीटा अपॉन में 2 पावर n साइन थीटा। अगर फॉर्मूला याद ना भी हो तब भी आप क्या करना, इसको प्रूव करने का तरीका यही है कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाओ बार बार। सॉरी, एक बार ही कर दो, एक बार साइन थीटा से क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फिर बनता रहेगा वो। एक बार करने करने के बाद में, जैसे साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर, एक बार करने के बाद में कितना बन जाएगा, साइन 2 थीटा बनेगा। फिर साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा मिलकर के साइन 4 थीटा बन जाएगा। और फिर साइन 4 थीटा और ये cos 4 थीटा मिलकर के साइन 8, इससे चलता रहेगा। एंड में जो है sin 2 पावर n माइनस 1 थीटा बनेगा। और फिर ये इसके साथ में मिलकर के मल्टीप्लाई होकर के साथ में 2 भी होता है, तो sin 2 पावर n बन जाएगा, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये जो लिखा हुआ है अभी =1 हमको गिवन है, वही है ना क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से 2 पावर n से 2 पावर n चला गया, तो मिलेगा क्या, sin 2 पावर n थीटा मिलेगा, इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, या तो इतना हो सकता है कि 2 पावर n थीटा इक्वल टू थीटा हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, मतलब n का वैल्यू उसके लिए 0 होना पड़ेगा। तो अभी तो हमको n तो उसने n टेंस टू इन्फिनिटी दिया है, तो आप इतना कर लो कि 2 पावर n थीटा, मतलब या तो फिर इन दोनों का एंगल का सम जो है कितना हो जाए, पाई हो जाए, है ना। होता है साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो हम इस थीटा को जो है पाई माइनस थीटा लिख देंगे। तो ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, थीटा कितना मिल गया, ऐसा लिखने से थीटा मिल गया पाई अपॉन 2 पावर n+1 मिल गया। और इसका वैल्यू जो है आप पुट कर दो क्वेश्चन में, मतलब जो हमको पता करना था। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई अपॉन थीटा अपॉन 2n-1। तो जो लिखा हुआ था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पाई, और ये थीटा लिखा हुआ है, और 2 पावर n-1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो इसमें रख दिया हमने वैल्यू। तो वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, पाई की जगह पाई रहने दिया, थीटा की जगह रख दिया पाई, यहाँ ऊपर जाएगा 2 पावर n+1। ठीक है, n+1 ही था ना, वहाँ पर n-1 था, ठीक है। और यहाँ पे रख दिया 2 पावर n+1 n-1। ठीक है, तो अब देखो पाई से तो पाई चला गया, और आगे अगर इसमें डिवाइड करोगे आप किसका लिमिट, इसका 2 पावर n-1 का, तो कितना बन जाएगा, यहाँ बचेगा 2+1/2 पावर n-1, ये बन जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाया तो लिमिट जो है 2 के पावर में इन्फिनिटी चला जाएगा, तो यानी कि 2 प्लस, अब 2 पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस टाइप में आ जाएगा, तो यानी कि आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। और काफ़ी सारे बच्चों ने इसको सोल्व किया, अब इन्होंने भी सॉल्यूशन भेजा था। ठीक है, और काफ़ी अच्छा लगा, इतने सारे बच्चों ने सोल्व किया है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 आप ट्राई कीजिए, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम पर।